हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे जीके जीएस वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न जो कि एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 1 एवं 2 से, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स देखते चलते हैं। प्रस्तावना संविधान के प्रारंभ में लिखी वह भूमिका है जो देश के उद्देश्यों को बताती है। प्रस्तावना सीधे किसी एक अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 1 और 4 संविधान के शुरुआती मूल संरचना को दर्शाते हैं। इसी हिस्से में प्रस्तावना रखी गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्यभट्ट, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था जिसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर ही रखा गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1952 को, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते चलते हैं। कहता है, भारत में पहली बार 1952 में लोकसभा राज्यसभा ने अपना सत्र आरंभ किया था। यही वर्ष भारत में पहली आम चुनाव प्रक्रिया के बाद संसद के गठन था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है, भारत का पहला डिजिटल शहर कौन सा था? भारत का पहला डिजिटल शहर कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पुणे, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। पुणे को डिजिटल भुगतान, स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन सेवाएं और स्मार्ट सिटी परियोजना के कारण भारत का पहला डिजिटल शहर माना गया। यही सरकारी सेवाएं और नागरिक सुविधा तकनीक आधारित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका नोट्स देखते हैं। कमल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। यह दलदल में उगता है फिर भी खूबसूरती से खिलता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न कहता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तारापुर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 1969 में भारत और अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको कर दीजिएगा लाइक, और आप इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वे राजस्थान की पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी थी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल को, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखते हैं। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है। यहाँ की जलवायु धान की खेती के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है, इसीलिए भारत के पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुंबई में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। नोट्स कहता है कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई भारत की मुद्रा, बैंकिंग व्यवस्था और आर्थिक नीति को नियंत्रित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्नों का सही जवाब होगा 1936 में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। नोट्स बताता है कि 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तब हेली नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। यह उत्तराखंड में स्थित है और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहीं तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।